तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई जो ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न है, इसलिए भाई आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भाई हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कहानी लेखन के लिए, बी उपन्यास लेखन के लिए, सी आलोचना साहित्य के लिए, डी नाटक लेखन के लिए। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन सी है, यानी भाई आलोचना साहित्य के लिए। फिर भाई हमारा दूसरा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो भाई गोदान उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए यशपाल, बी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती, डी मोहन राकेश। यदि भाई आपको इसका आंसर पता है ना तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई नहीं पता है तो मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। तो भाई जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी मुंशी प्रेमचंद। फिर भाई हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, नीलकंठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है रामविलास शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भाई ये प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई आप इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। फिर भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी भाई हरिवंश राय बच्चन जी नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। फिर भाई हमारा चौथा प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कमलेश्वर, बी है यशपाल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और भाई डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्या भाई? बी यशपाल, यानी भाई झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। फिर भाई हमारा पांचवा प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो भाई ऑप्शन ए है भक्ति भावना, बी है रीति ग्रंथों का निर्माण, सी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डी ऑप्शन है श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी भाई श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न नंबर 6, कलम का सिपाही जीवनी है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, बी है मोहन राकेश की, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और भाई ऑप्शन डी है प्रेमचंद की। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेमचंद की, यानी भाई जब आपसे जीवनी पूछे तो आप क्या बताएंगे? प्रेमचंद की। और जब भाई आपसे पूछ ले कि कलम का सिपाही के लेखक है तो आप क्या बताएंगे भाई? तब आप बताएंगे अमृत राय। फिर भाई हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन रीतिबद्ध, बी है रीति सिद्ध और सी है रीति मुक्त और भाई ऑप्शन डी है आधुनिका। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी भाई रीति मुक्त। प्रश्न नंबर 8, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो भाई इसका ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है प्रेमचंद और सी है धर्मवीर भारती और डी है गुलाब राय। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 9, जहाज का पंछी कीर्ति विधा है। ऑप्शन ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी निबंध संग्रह। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी भाई उपन्यास। अगला प्रश्न है भाई हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1941 ईस्वी, बी है 1942 ईस्वी, सी है 1943 ईस्वी, डी है 1944 ईस्वी। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी भाई 1943 ईस्वी। फिर भाई हमारे 11वां प्रश्न है, हास्य रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए है रति, बी है हास और भाई सी है निराश, डी है विस्मय। यदि भाई आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे पहले आप यह चीज सीख लीजिए, यदि भाई आपको हास्य रस का अस्थायी भाव पूछे तो भाई आप हास इसका आंसर लगाएंगे, यानी भाई ऑप्शन बी। लेकिन भाई कभी काल ऐसा पूछ लेता है, यानी भाई करुण रस का अस्थायी भाव, तो भाई उसका आप क्या लगाएंगे? शोक। क्या भाई करुण का अस्थायी भाव पूछे, करुण रस का अस्थायी भाव पूछे तो उसका आंसर होगा शोक। तो भाई इनमें दो से एक तो आना पक्का ही है, आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा इन दोनों में से एक। यानी भाई हास्य रस का अस्थायी भाव पूछे तो हास होगा, और जब भाई आपको करुण रस का अस्थायी भाव पूछे तो क्या होगा भाई? शोक होगा। तो आप अब समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 12, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो भाई मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, उससे पहले भाई हम अपने ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो भाई हमारा ऑप्शन ए है यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार और भाई सी है रूपक अलंकार और भाई डी है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी भाई उपमा अलंकार। तो भाई ट्रिक क्या है? यदि भाई आपको वाक्य में क्या दिख जाए, सा से सी समसरित, क्या कहा भाई मैंने? सा से सी समसरित आपको दिख जाए तो आप वहां पर उपमा अलंकार। जैसे भाई आप यहाँ पर देखिए वाक्य में क्या आया है भाई? सरिस, तो भाई हमने यहाँ पर क्या मारा? उपमा अलंकार। तो भाई वहां पर आपको आराम से क्या ठोकना है? उपमा अलंकार। फिर भाई हमारा प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। तो भाई रोला छंद में आपको पता ही है कितने चरण होते हैं, भाई आप कमेंट कीजिए भाई कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। फिर भाई हमारा है प्रश्न नंबर 14, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैं भाई से डायरेक्ट ही बता देता हूँ, आ। क्या भाई, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 15, भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए भला बी, ई, और सी क्या है भाई, आई, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी भाई आई। भलाई में जो प्रत्यय है वो क्या है भाई, आई। फिर भाई हमारा प्रश्न नंबर 16 है, नीलांबर में कौन सा समास है। तो भाई जो नीलांबर है इसमें ऑप्शन ए है पहले भाई क्या है हमारा, द्वंद्व, बी है बहुव्रीहि समास, सी है कर्मधारय, और भाई डी है तत्पुरुष। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी भाई कर्मधारय, जो भाई नीलांबर में है कर्मधारय समास है। फिर भाई हमारा प्रश्न नंबर 17 है, आम का तत्सम है। तो भाई आम का तत्सम क्या होगा, ऑप्शन ए ही इसका सही है, यानी भाई आम्र। प्रश्न नंबर 18, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है हमारा भाई कर्ता की, बी है कर्म की, सी है भाव की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी भाई कर्ता की। यदि भाई आपको कर्तृवाच्य पूछे तो आप क्या बताएंगे, कर्ता की। यदि भाई आपसे कर्मवाच्य पूछे तो आप क्या बताएंगे, कर्म की। यदि भाई आपको भाववाच्य पूछे तो आप किसकी बताएंगे, भाव की बताएंगे। फिर भाई हमारा प्रश्न नंबर 19 है, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। क्या भाई, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी भाई चतुर्थी विभक्ति है और भाई एक वचन है। फिर भाई हमारा प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है घोड़ा, सी है बचपन, और डी है वह। तो क्या भाई जो वह है यही सर्वनाम है, जैसे भाई वह, मैं, तुम, वे, ये सब क्या है भाई सर्वनाम है। तो भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं भाई जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा तुरंत ही उसका रिप्लाई दूंगा।